नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी धर्मराज जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर में सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, बस उन्हें कोई संतान नहीं थी। सेठ जी ने ज्योतिषियों को दिखाया। ज्योतिषियों ने बताया कि सेठानी को पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। सेठानी संतान की बहुत इच्छुक थी। सेठानी ने सेठ जी से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सेठ जी ने मना किया, लेकिन सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ जी विवाह के लिए तैयार हो गए। सेठ जी का विवाह सेठानी की छोटी बहन के साथ करवा दिया गया। सेठानी की बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह धर्मराज जी की नीति नियम निभाती थी। प्रतिदिन धर्मराज जी की कहानी कहा करती थी। धर्मराज जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद सेठ के यहाँ एक सुंदर सा स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सेठ और उसकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हुई। सबके दिन आराम से बीत रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो छोटी का है। मेरे पति पर भी अधिकार जमा दिया है, संतान भी उसी की है। इस विचार ने बड़ी सेठानी के मन में घर कर लिया। इधर छोटी का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब तो बड़ी सेठानी के मन में कुविचार एक विशाल ब्रज का रूप ले लिया था। अंततः एक दिन उसने छोटी के पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को उसने घर के पास वाले तालाब में फेंक दिया, जिसमें छोटी प्रतिदिन नित्य नियम का फूल फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता चल गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सेठ सिर पीट पीट कर रोने लगा, लेकिन छोटी सेठानी प्रतिदिन की तरह धर्मराज जी की नित्य नियम की आराधना में लीन रही, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कथा कहानी और पूजा पाठ समाप्त करने के बाद वह फूलों को समेटकर तालाब में छोड़ने के लिए गई। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उस समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। उसी समय धर्मराज जी प्रकट हुए और छोटी सेठानी को दर्शन दिए और उससे एक वरदान मांगने को कहा। और बड़ी सेठानी के करतूतों से उसके शरीर में कीड़ों का वास कर दिया, जिससे बड़ी सेठानी असहनीय कष्ट हो रहा था। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दीजिए, उसके शरीर को कष्ट मुक्त कर दीजिए। उसने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे कष्टों से मुक्त करें। तब धर्मराज जी ने बड़ी सेठानी को कष्ट मुक्त कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। छोटी सेठानी जब घर आई तो बड़ी बहन उसके पैरों में गिर गई और क्षमा की याचना करने लगी। छोटी ने उसे क्षमा कर दिया। अब सब मिलकर धर्मराज जी के नित्य नियम निभाने लगे, जिससे उनके घर में अन्य धन का भंडार लग गया। उनके शारीरिक कष्ट समाप्त हो गए और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।